साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी अर्नौक्स को साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए प्रदान किया गया, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती थी। फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नौक्स का जन्म 1940 में हुआ था और वे नॉर्मंडी के छोटे से शहर एवर्टोट में पली बढ़ी, जहां उनके माता पिता का एक संयुक्त किराने का दुकान और कैफ़े था। उनकी सेटिंग खराब लेकिन महत्वाकांक्षी थी। उन माता पिता के साथ जिन्होंने खुद को सर्वहारा अस्तित्व से बुर्जुआ जीवन तक खींच लिया था, जहां पीटे गए धरती के फर्श की यादें कभी गायब नहीं हुई, लेकिन जहां राजनीति शायद ही कभी होती थी। अपने लेखन में अर्नौक्स लगातार और विभिन्न कोणों से लिंग, भाषा और वर्ग के संबंध में मजबूत असमानताओं द्वारा चिन्हित जीवन की जांच करती हैं। लेखकत्व का उनका मार्ग लंबा और कठिन था। उनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित उनकी स्मृति कार्य एक परियोजना के रूप में शुरू, संकीर्ण अर्थ में कल्पना से परे साहित्य की सीमाओं को चौड़ा करने का प्रयास करने वाली एक परियोजना के रूप में दिखाई दी। अपनी क्लासिक विशिष्ट शैली के बावजूद वह घोषणा करती है कि वह कथा के लेखक के बजाय स्वयं का निभ्रंश विज्ञानी है। एनी अर्नौक्स की पहली फिल्म लेस अर्मवर्स विट्स 1974, क्लीन्ड आउट 1990 में रिलीज हुई थी और इस काम में पहले से ही उन्होंने अपनी नॉर्मन पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी थी। लेकिन यह उनकी चौथी किताब थी, लॉ प्लेस 1983, मेंस प्लेस 1992, जिसने उन्हें साहित्यिक सफलता दिलाई। केवल 100 पृष्ठों में उसने अपने पिता और उस संपूर्ण सामाजिक परिवेश का एक वैराग्यपूर्ण चित्र तैयार किया, जिसने उन्हें मौलिक रूप से निर्मित किया था। चित्र ने उसके विकासशील, संयमित और नैतिक रूप से प्रेरित सौंदर्य शास्त्र को नियोजित किया, जहां उसकी शैली को कठोर और पारदर्शी बनाया गया है। इसने आत्मकथात्मक गद्य कार्यों की एक श्रृंखला को कल्पना की काल्पनिक दुनिया से एक कदम आगे बढ़ाया, और यहाँ तक कि अगर अभी भी एक कथात्मक आवाज़ है तो यह तटस्थ है और जहाँ तक संभव हो गुमनाम है। इसके अलावा अर्नौक्स ने अपने लेखन के बारे में प्रतिबिंबित डाला है, जहाँ वह खुद को स्मृति की कविता से दूर करती हैं और एक इक्रिचर प्लेट की वकालत करती हैं। सादा लेखन जो पिता के साथ एकजुटता में उसकी दुनिया और उसकी भाषा को प्रकट करता है। अवधारणा इक्राई प्लेट 1950 के दशक से फ्रांस में ले न्यू रोमन से संबंधित है और रोनाल्ड बार्थेस ने 0 डिग्री लेखन कहा है। हालांकि अर्नौक्स की भाषा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आयाम भी है। उनका लेखन हमेशा उस सामाजिक वर्ग के प्रति देशद्रोह की भावना से छाया रहता है जिससे वह विदा लेती है। उन्होंने कहा है कि लेखन एक राजनीतिक कार्य है जो सामाजिक असमानता के लिए हमारी आंखें खोलता है, और इस उद्देश्य के लिए वह भाषा का उपयोग करती हैं। जैसा कि वह कहती हैं, कल्पना के पर्दे को फाड़ने के लिए सत्य को प्रकट करने की इस हिंसक लेकिन पवित्र महत्वाकांक्षा में वह जीन जैक्स रूसो की उत्तराधिकारी भी हैं। उनके निर्माण की एक उत्कृष्ट कृति एक 23 वर्षीय कथाकार के अवैध गर्भपात ला वेनेमेंट 2000 हैपनिंग 2001 के बारे में चिकित्सकीय रूप से प्रतिबंधित कथा है। यह एक प्रथम व्यक्ति कथा है। इस कई अन्य कार्यों की तरह ऐतिहासिक आत्म से दूरी पर जोर नहीं दिया गया है। किसी भी तरह के दमनकारी समाज के नैतिक प्रतिबंधों और उनके लोगों के संरक्षणवादी रवैये के माध्यम से एक वस्तु बना दिया जाता है जिनसे उसका सामना होता है। यह एक बेरहमी से ईमानदार पाठ है, जहाँ कोष्टकों में वह एक बहुत ही स्पष्ट आवाज़ में प्रतिबिंब जोड़ती हैं, खुद को और पाठक को एक ही प्रवाह में संबोधित करती हैं। बीच के रिक्त स्थान में